सवाल ये है, क्योंकि वो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जिसमें दो गैर मुस्लिमों को अगर उसमें अपॉइंट किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कोई भी देख सकता है। आपका जो वक्फ है उसमें तो आना ही नहीं है। पहली बात ये जो सरकार की दलील है वो ये, और जो अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सैयद जफर इस्लाम साहब, उस आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस का कानून ही ऐसा था कि आज तक भला नहीं हो पाया। वो सीधा फैक्ट पर बात कर रहे हैं मुस्लिमों का। आशा जी, कौन सी सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं जफर भाई? मैं बहुत वरिष्ठ हैं वो और उनकी बहुत इज्जत करती हूं, पर इन्हीं के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी और सुषमा स्वराज जी ने खारिज कर दी थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को। इन्होंने अपने मुख से खुद कहा था कि हम तो मानते ही नहीं, न जाने कैसे बन गई। पूछिए, मुझे अभी करेक्ट कर दिया अगर राजनाथ जी ने और सुषमा स्वराज जी ने नहीं कहा था कि सच्चर कमेटी को हम मानते हैं, तो कौन सी कमेटी का आप हवाला दे रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने उसको अधिकारित रूप से मना किया था, इनकार किया था, उसकी मुखालिफत की थी, पहली बात। दूसरी बात आपने कही, ये मैं नहीं कह रही, कोर्ट कह रही है आशा जी। मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, निगाह अब्बास मेरा नाम है और मेरा राइट है यहाँ वक्त के लिए बात रखना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट कह रहा है कि आप कैसे नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड पे एम्पैनल कर देते हैं, जब आप तिरुपति बालाजी, राम जन्मभूमि के जो बोर्ड्स हैं उन पर आप मुस्लिम्स को पैनल नहीं करते हैं। तो ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये तो कोर्ट पूछ रहा हूँ। लगातार आपने एक सवाल पूछा आशा जी और जफर भाई इसका जवाब दे नहीं पाए, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आपने पूछा कि आप इतने, और आपने बड़े वाजिब सवाल पूछा आशा जी कि लगातार ये जो अभी अगर 6 महीने खिंच गया तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहे हैं और उसका जो ये फर्रा पढ़ देते हैं टीवी डिबेट्स पर, उसका क्या करिएगा? अरे यही तो सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? आपको 10 साल बाद याद आता है कि वक्त में भ्रष्टाचार हो रहा था? आपके पास सरकार में, आप केंद्र में, अधिकतर राज्यों में आप इसका तो ठीकरा आप फोड़ते ही हैं कि हाँ हमारे पास तो राज्यों में भी और केंद्र में भी। जब आप केंद्र सरकार में थे हैं तो मुझे बताइए पिछले 10 वर्षों में क्या आपने एक भी दफा किसी भी वक्फ बोर्ड से आपने मांगी रिपोर्ट? आपने पूछा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये तो सरकार के पास राइट था, थोड़ा सा जवाब देता हूं। अरे जफर भाई मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप वरिष्ठ, मैंने पहले ही कह दिया मेरे बीच में जल्दी पूरा कीजिए। बीच में संक्षेप करूंगी तो उसके बावजूद आपने कभी वो रिपोर्ट मांगी ही नहीं, तो उसके बाद आपको 10 साल बाद याद आता है ऑल ऑफ अ सडन। देखिए मैं नहीं कह रही आशा जी कि हम सुधार के खिलाफ है, सुधार हम भी चाहते हैं और हमारी कौम चाहती है सुधार हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सुधार नहीं है, वो दमन है। आप जबरन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, आप अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं। क्यों? लगातार आप किसी भी मुद्दे को उठाकर पोलराइजेशन हिंदू और मुसलमान करते जाते। अरे मैं तो कह रही हूँ, आप तो बड़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते, डींगे हाँकते कि हम एक कानून ले आएंगे। ठीक है, आपने कई सवाल दागे, जफर साहब उसका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद 2 पैनलिस्ट अभी तक नहीं बोले हैं, जल्दी से जफर साहब जल्दी से कानून ले आते हैं हम। ठीक है जल्दी। देखिए नहीं बोल ले, अपनी बातें खत्म कर ले, मैं बीच में उनको कोई इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए सच्ची बात तो यह है कि वक्फ का कानून सच्चर कमेटी के बारे में कह रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला जब मैंने दिया तो वो हवाला दिया जो लोग रेफर करते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो इस बात को बार बार कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी के लिए और आईना है कांग्रेस पार्टी के लिए खोलने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये दर्ज हो गया है कि मिसमैनेजमेंट और जिस तरह से गलत तरीके से प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को मिसमैनेजमेंट है। ये किसी के हामी भरने की बात नहीं है या किसी ने उस रिपोर्ट को नकार दिया। जिन लोग सच्चर कमेटी को रेफर करते हैं उन्हीं के बारे में कह रहा है कि आज उनको भी देखना चाहिए कि सच्चर कमेटी में बाकी चीजें मुस्लिम समाज के बारे में लिखी उसको मान लिया और इस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने 2014 से जब से आए तो हमने कोशिश की वक्फ की प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए एफिशिएंसी लाने के लिए, इसलिए नवाडको जो है कॉर्पोरेटाइजेशन किया, नवाडको जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया ताकि इसमें जो एफिशिएंसी आए। लेकिन चूंकि इतने लिटिगेशन से और इतने तरह के गलत काम हो चुके हैं, करप्शन इतना डीपली रूटेड करप्शन है कि मुझे ऐसे कई लोग मिले, मैं अपने बारे में तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता, ऐसे कई लोग मिले जो कि मैं सामने खड़ा कर सकता अगर कोई चैनल चाहे, जो बेचारे रो के मासूम लोग कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वक्फ ने खा ली, मतलब एक फतवा जारी कर दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ हो गया। ऐसे लोग जो बेवा हैं, बेवा लोग हैं, उनको सामने लाया जा सकता है। आखिर कम से कम उनकी सुनवाई कौन करेगा? मुतवल्ली सुनते नहीं है। मैंने कई बार ऐसे मुतवल्लिस को, ठीक है आपने देखा